नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने और सरकार में शामिल हुए नेताओं ने कहा था कि उनका मकसद शराब के कारोबार से राजस्व को बढ़ाना या पैसा कमाना नहीं है। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में शराब के कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2016-17 तक करीबन 1800 करोड़ रुपए की कमाई राज्य सरकार को शराब के कारोबार से हुआ करती थी, लेकिन आज ये कमाई बढ़कर करीबन 3500 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी शराब के कारोबार से सरकार लगभग 2 गुना कमा रही है, जो वो लगभग 2017 में कमाया करती थी। अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो कई सारे नए नए खेल करने पड़ते हैं। खेल शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। पैसे कमाने के लिए कई नई नीतियां बनानी पड़ती हैं, भले ही उस नीति से आम आदमी सीधा तौर पर प्रभावित हो रहा हो, लेकिन लाभ कुछ लोगों को जरूर हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, सरकार को भी लाभ हुआ, इसलिए ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा। लेकिन अब मामला कुछ दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। ये एक चिट्ठी मेरे पास है जो 4 जुलाई 2022 की है। आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी महोदय को एक संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी है और इन्होंने कहा है कि अर्बन एस्टेट 222 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड में वर्ष 2022-23 के लिए प्रीमियम रिटेल वेंड शॉपिंग मॉल्स का लाइसेंस दिया जाए। प्रीमियम रिटेल वेंड शॉपिंग मॉल्स का मतलब यह है कि मॉल के भीतर विदेशी मदिरा की दुकान खोली जाए। उसका लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जारी करते हैं और इसकी जो संस्तुति होती है वह आबकारी आयुक्त करते हैं। यह एक चिट्ठी मेरे सामने है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि यह वो क्षेत्र है जो लगभग आवासीय है, पूरी तरीके से आवासीय कॉलोनी है, और उसके ठीक पास में ही एक शराब की दुकान को खोले जाने का प्रस्ताव आया। जो आयुक्तालय है उसने इस प्रस्ताव की जांच परख की और अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को भेज दी है। एक और प्रकरण मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं कई मुद्दों को एक साथ क्लब करने की कोशिश करूंगा। 2020 अक्टूबर 29 का एक और पत्र मेरे पास है। आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी महोदय को एक और प्रस्ताव भेजा था, या कहें कि संस्तुति भेजी थी, और उसमें इसने कहा था कि रिचुअल वाइन एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, शॉप G8 B&G, भूतल फॉरेस्ट रेजिडेंसी, मसूरी रोड, मालसी, देहरादून, यहां पर भी एक शराब की दुकान को खोले जाने का, या कहें डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान को खोले जाने का प्रस्ताव आया। उसकी संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई थी। ये 2 आपके सामने प्रकरण है। और तीसरी मेरे पास नियमावली है उत्तराखंड शासन के आबकारी विभाग की, जो ये बताती है कि जहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है या स्कूल कॉलेज होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता है, उसके आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। यह बड़ा सवाल अपने आप में ही खड़ा हो जाता है कि जब नियमावली में रेजिडेंशियल कॉलोनी, मंदिर मस्जिद के आसपास शराब की दुकानें खोले जाने का प्रावधान है ही नहीं, तो आखिर रेजिडेंशियल कॉलोनी में शराब की दुकानें कैसे खोली जा रही हैं। एक तो होती है खुली शराब की दुकान जो आमतौर पर दिखाई देती है, और एक होती है इंपोर्टेड शराब की दुकान, महंगी शराब जो होती है उसकी दुकानें मॉल के अंदर खोले जाने का प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से तैयार हुआ। उसे मंजूरी दी थी राज्य सरकार ने। और चूंकि पैसा कमाना राज्य सरकार का मकसद नहीं था, लेकिन सरकार चलाना तो मकसद है। सरकार चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, और पैसा शराब और खनन से ही आता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। शराब और खनन का कारोबार ऐसा है जो कमाई के विभाग हैं,
बाकी सारे विभाग जो हैं वो खर्चे के विभाग हैं। तो कमाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह कोशिश की कि विदेशी मदिरा को बड़े बड़े मॉल्स में खोला जाए, जो डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल्स में होते हैं। मॉल की एक परिभाषा होती है कि मॉल किसे कहेंगे। मॉल वो होता है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई दुकानें होती हैं, और वहां पर खुला स्पेस भी होता है, वहां पर मल्टीप्लेक्स भी होता है, सिनेमा भी होता है, फूड कोर्ट भी होता है। उसे आमतौर पर मल्टीप्लेक्स कहा जाता है या उसे मॉल कहा जाता है। मॉल की एक परिभाषा होती है। ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20, 25 दुकानें आपने एक साथ खोल दी और उसे आपने मॉल का नाम दे दिया और उसके आधार पर आपने लाइसेंस मांग लिया विदेशी मदिरा को बेचने का। यह प्रकरण हुआ है, उत्तराखंड सरकार में हुआ है, राजधानी देहरादून में हुआ है। और यह सिर्फ 2 प्रकरण ही नहीं है, ऐसे दर्जनों प्रकरण हैं जहां पर विदेशी शराब या इंपोर्टेड शराब को बेचे जाने का लाइसेंस दिया गया है, जो मॉल में नहीं है बल्कि आवासीय कॉलोनियों के इर्द गिर्द हैं। अगर कोई बहुत आसानी से देखने की कोशिश करे तो राजपुर रोड पर जाकर ये 2 जगह मैंने बताया है, मालसी डियर पार्क यहां पर देख सकते हैं। मालसी डियर पार्क के आसपास जो फॉरेस्ट रेजिडेंसी है मसूरी रोड पर, वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने की कोशिश की गई, वहां पर शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया। और दूसरा प्रकरण ये मेरे सामने अभी अभी आया है जो 4 जुलाई 2022 का है। अब एक और बात मैं आपके सामने बताता हूं कि मैं किस प्रकरण की बात कर रहा हूं और यहां पर गड़बड़ियां किस तरीके से हुई हैं। ये जो 29 अक्टूबर 2020 का मामला है, इसमें सारी संस्तुतियां नीचे से लेकर ऊपर तक की गई। आबकारी आयुक्त की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संस्तुति चली गई कि फॉरेस्ट रेजिडेंसी मसूरी रोड मालसी देहरादून के डिपार्टमेंटल स्टोर को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो विदेशी मदिरा को बेच सके। 29 अक्टूबर का यह मामला है। यह संस्तुति आबकारी आयुक्त ने कर दी और उसके बाद एक और प्रकरण आया इसी दुकान के संदर्भ में 18 नवंबर, यानी लगभग 20-22 दिन बाद ही ये पूरा प्रकरण आ गया। जब इसका एक बार और निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वहां पर किसी भी वस्तु की बिक्री हो नहीं रही थी, जबकि इससे पहले जो दिखाया गया था कि यहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर वस्तुओं की अच्छी खासी बिक्री होती है, इसलिए यहां पर एक विदेशी मदिरा का डिपार्टमेंटल स्टोर में विदेशी मदिरा को भी बेचा जा सकता है। जबकि बाद में जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो दुकान तो बंद है, यानी एक बंद दुकान में ही संस्तुति कर दी गई, आनन फानन में संस्तुति कर दी गई। किसके इशारे पर, किसकी शय पर यह सब हो रहा था मालूम नहीं, लेकिन यह मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से शराबों की बिक्री को बढ़ाने के लिए या कहें गड़बड़ तरीके से बढ़ती हुई बिक्री को दिखाने के लिए कई जगह दुकानें खोली गई हैं जो नियम कायदों के उल्लंघन करती है। अब इसका संज्ञान कौन लेगा? जब आयुक्त महोदय के चिट्ठी जिलाधिकारी को जा रही हो तो इसका संज्ञान कौन लेगा? यानी कि संस्तुति उन्हीं की तरफ से हो रही है, उनकी नाक के नीचे गड़बड़ियां हो रही हैं। अब यहां पर यह बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में ये सरकारी अधिकारी क्यों हैं जो शराब के कारोबार से सीधा जुड़े हुए हैं, या ये आबकारी विभाग क्यों है? सरकार ने एक नियम बनाया, एक नीति बनाई, उस नीति के हिसाब से दुकानों का आवंटन होता है। ये उल्लंघन क्यों हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, ये समझने की हम लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसको समझने में हम नाकाम रहे हैं। जिन अधिकारियों की इसमें भूमिका है वो इसका संज्ञान जरूर लें, और अगर शासन के वरिष्ठ लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो वो भी इसका संज्ञान जरूर लें कि आवासीय क्षेत्रों में अगर शराब की दुकानें इतनी आसानी से खुलती चली जाएंगी तो वो क्या संदेश एक समाज को देना चाहते हैं। अगर महंगी शराब की बात है तो महंगी शराब वही पीता है जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, और जाहिर सी बात है उस पर टैक्स लगता है तो सरकार की आमदनी भी अच्छी खासी होती है। लेकिन एक नियम बना हुआ है कि कौन सी चीज
कॉलोनी के भीतर होगी और कौन सी चीज कॉलोनी के बाहर रहेगी, उसके लिए उचित दूरी का प्रावधान किया गया है। यह नियमों में बदलाव करने की कोशिश किन लोगों ने की है, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये नियम किसी कायदे के लिए बनाए गए, वो कायदा अब नहीं है, तो खुली छूट दे देनी चाहिए ताकि हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब आसानी से मिल सके। फिर उसके लिए लाइसेंस राज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।